16th सेंचुरी के फ्रेंच एस्ट्रोलॉजर नॉस्ट्राडामस की किताब के अनुसार और साथ ही बाबा वेंगा के प्रेडिक्शन के अनुसार 2023 में वर्ल्ड वार हो सकता है। एस्ट्रोलॉजर नॉस्ट्राडामस की प्रेडिक्शन पर लोग इसलिए भी भरोसा करते हैं क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन से लेकर कोविड-19 तक का हर एक प्रेडिक्शन सच हुआ है। और अगर इस बार वर्ल्ड वार 3 का प्रेडिक्शन सच हुआ तो भारत इसके लिए कहां तक तैयार है? क्या भारत वर्ल्ड वार 3 में हिस्सा लेकर जीत पाएगा? और कौन से देश इंडिया के सपोर्ट में और कौन से देश इसके अगेंस्ट में रह सकते हैं? जानेंगे ये सब, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। नमस्कार दोस्तों, मैं रविशंकर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में। पिछले साल यानी 2022 से चल रहे रशिया यूक्रेन वॉर इस वर्ल्ड वॉर 3 को चालू कर सकता है। रशिया और यूक्रेन के इस युद्ध में पूरा नाटो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। मतलब नाटो इनडायरेक्टली ही सही पर इस वॉर में पूरी तरह इन्वॉल्व है। और दूसरी तरफ रशिया को सपोर्ट करने के लिए चाइना ने हाथ बढ़ाया है और रशिया अपने कंट्री के मिलिट्री के जरिए नाटो देश के पोलैंड और फिनलैंड जैसे मेंबर्स को धमकी दे रहा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आज का जनरल नॉलेज क्विज है कि वर्ल्ड वार 1 कब से कब तक चला था। अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, इस तरह के वीडियोस बनाने में हमें बहुत मेहनत लगते हैं, तो हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। टॉपिक पर वापस आते हैं। अगर भारत पर आक्रमण को देखा जाए तो कश्मीर और लद्दाख हमेशा से ही सेंसिटिव जोन रही है। ऐसे में मौका मिलते ही पाकिस्तान कश्मीर में और चाइना लद्दाख में हमला कर सकता है। और क्योंकि अमेरिका चाइना का दुश्मन है तो वो चाइना को डिफीट करने के लिए भारत को सपोर्ट कर सकता है। किसी भी देश का युद्ध हारना या जीतना उसके इस बात पर डिपेंड होता है कि उसके दोस्त कौन है और दुश्मन कौन। तो आइए जानते हैं भारत के दोस्त और दुश्मन के बारे में। इंडिया के बेस्ट फ्रेंड को देखा जाए तो जापान, फ्रांस और इजराइल ही है जिन्होंने हमेशा भारत से दोस्ती निभाई है। इजराइल ने हर समय भारत की मदद की है, फिर चाहे वो कारगिल युद्ध हो या भारत पाकिस्तान युद्ध। इजराइल ने पूरी दुनिया के खिलाफ जाकर भारत की मदद की है। वैसे भारत के दोस्त में रशिया का भी नाम आता है, लेकिन आज वो चाइना पर इकोनॉमिकली डिपेंड है। ऐसे में रशिया चाइना को सपोर्ट कर सकता है जो भारत के लिए खतरा हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि वो इंडिया और चाइना दोनों से रिलेशन अच्छे बनाए रखने के लिए इस वॉर में न्यूट्रल रहे। अगर युद्ध हुआ तो भारत को रशिया, इजराइल और अमेरिका के अलावा अपने पड़ोसी देशों से भी सपोर्ट मिलना जरूरी है। लेकिन ज्यादातर पड़ोसी देशों को चाइना अपने सैटेलाइट स्टेट्स की तरह इस्तेमाल करता है, खासकर बांग्लादेश के चित्तागोंग पोर्ट, श्रीलंका का हैम्बनटोटा और पाकिस्तान का कारदर। ये 3 ऐसे पोर्ट है जहां से चाइना इंडिया में नजर रखकर इन सब के वेपन इंडिया के खिलाफ यूज कर सकता है। और ये तीनों भारत से सटे देशों में है, जिसे ट्रायंगल ऑफ डेथ कहा जाता है। म्यांमार और नेपाल आज भी चाइना के डेथ ट्रैप यानी कर्ज के जाल में उलझ चुके हैं। और इन देशों में चाइना के बनाए स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स जैसे पोर्ट्स, एयरपोर्ट और माइंस को वॉर के दौरान इंडिया के अगेंस्ट चाइना यूज कर सकता है। आज चाइना बहुत से देशों को अपनी कर्ज के जाल में फंसा रखा है और बदले में उन्हें अपने मतलब के लिए यूज करता है और उन देशों में अपना कंट्रोल भी कर रखा है। जैसे डिबूटी का चाइना मिलिट्री बेस हो या ताजिकिस्तान में चाइनीज एयर स्ट्रिप में बन रहा नेवल बेस। इसमें भारत और अमेरिका दोनों को खतरा है। भारत को अपनी तैयारी बहुत ही तगड़ी रखनी होगी, क्योंकि चाहे भारत के नजदीकी पड़ोसी हो या फिर दूर के जैसे सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट अफ्रीका, यहाँ के ज्यादातर देश चाइना के डेप्थ ट्रैप में फंसे हुए हैं और चाइना इन देशों की मिलिट्री को भी कंट्रोल करता है। पर ऐसा नहीं है कि सारे पड़ोसी देशों से भारत को खतरा है। भूटान, जो भारत की भले ही मदद ना कर पाए पर अपने देश के वेपन और मिलिट्री को इंडिया के खिलाफ लड़ने नहीं देगा। और नेपाल और बांग्लादेश का भी पॉलिटिकल ट्रस्ट जीत लिया जाए तो वो भी इंडिया के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। आइए अब जानते हैं इंडिया के पास कितने वेपन हैं और इंडिया कितना कैपेबल है वर्ल्ड वॉर 3 के लिए। पूरे भारत में 38 आर्मी डिवीजन है और पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पर एक साथ 43 डिवीजन की जरूरत है। बात करें एयरफोर्स की तो अभी करेंटली 32 फाइटर स्क्वाड्रन है, जो युद्ध के हिसाब से कम है, क्योंकि एयरफोर्स को सिर्फ पाकिस्तान और चाइना से लड़ने के लिए कम से कम 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। वहीं नेवी को देखा जाए तो अभी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत। वहीं चाइना के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर है और पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। इंडियन नेवी INS विक्रांत की तरह एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने जा रहा है, जो उसी आकार, वजन और डिस्प्लेसमेंट का होगा, लेकिन ये ज्यादा आधुनिक, ताकतवर और घातक होगा।
होगा। लेकिन इन एयरक्राफ्ट से वॉर के लिए इंडिया को अभी मरीन जेट की और ज्यादा जरूरत है। भारत में सबसे पहले बनी लड़ाकू विमान तेजस को उसकी ओवरवेट होने की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया था और फ्रांस से इंपोर्ट की जा रही राफेल मरीन जितनी संख्या में जरूरत है उससे कम है। भारत के पास 17 सबमरीन है जो युद्ध में लड़ने के लिए काफी नहीं है, इसलिए भारत को अपने स्ट्रैटेजिक हथियार जैसे ब्रह्मोस, अग्नि और अस्त्र पर डिपेंड रहना होगा। दुनिया में जितने भी हथियार है उन सब से बढ़कर है न्यूक्लियर वेपन। लेकिन भारत एक न्यूक्लियर पॉलिसी में नो फर्स्ट यूज और नॉन न्यूक्लियर देशों के अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन को यूज करना मना है। दोस्तों, भारत में न्यूक्लियर बम बनने की डिटेल वीडियो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए अब समझते हैं कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो क्या भारत कमजोर पड़ जाएगा। ये जानने से पहले दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि वर्ल्ड वॉर 1 कब से कब तक चला था। अगर आपने अब तक इसका जवाब नहीं दिया है तो आप अभी कमेंट्स करके बता सकते हैं। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। और अगर आप इसका जवाब नहीं जानते हैं तो हमारे इंडियन डिफेंस को सपोर्ट करने के लिए आप कमेंट्स में जय हिंद लिख सकते हैं। टॉपिक पर वापस आते हैं कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 होने से भारत कमजोर पड़ जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत में ऊंची हिमालय और तिब्बतन प्लेटू भारत को सुरक्षा कवच की तरह हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की कमी की वजह से चाइना सिर्फ हाफ पेलोड ही कैरी कर सकता है और विंटर सीजन में हिमालय में अटैक करने के लिए रुके रहना चाइना के लिए बहुत ही मुश्किल है। साथ ही इंडिया के सारे एयर बेसेस कम ऊंचाई पर है, जिससे वो पूरे पेलोड के साथ उड़ान भरते हुए चाइनीज एयरबेस को एक झटके में उड़ा सकते हैं। बे ऑफ बंगाल में भी भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर निकोबार जॉइंट मिलिट्री बेस है, जहां से स्ट्रेट ऑफ मलाक्का में चाइना को मात दी जा सकती है। इन सब के अलावा एक और खास चीज है जो इंडियन आर्मी को खास बनाता है, वो है इंडियन आर्मी का जुनून, जो चाइना के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। जहाँ चाइना में बने रूल्स के तहत वहाँ के लोग सेना में जाते हैं, वहीं इंडिया के जवान अपनी मर्जी से फौज में शामिल होते हैं। और भारत कूटनीति में भी आगे है। इस कूटनीति का ही नतीजा है कि साउथ एशिया में भारत ही एक लौता देश है जिसके साथ यूएस ने सभी 6 फाउंडेशन फैक्ट साइन किए हैं, जिससे भारत अमेरिका की हेल्प से आज चाइना और पाकिस्तान से लड़ने में और ज्यादा कैपेबल हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।